दोस्तों लैंग्वेज में ये जितना लंबा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है इसको सोल्व करना उतना ही आसान है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, L1 और L2 दो लाइंस गिवन है जिनकी इक्वेशन यहाँ पर R1 और R2 के फॉर्म में लिखी हुई है, वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है। और पाई एक प्लेन है हमारे पास जिसमें L1 लाई तो लाइन जो है वो लाई करती है और L2 लाइन उसके पैरेलल है। तो हमें इस पाई प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लाइन L1 और L2 है उनके हम क्या करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर लिखेंगे। वो क्या होंगे, ये जो लैम्डा और म्यू से जो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना R1 और R2 के क्वेश्चन में, वही होंगे यहाँ पर। तो उन्हें यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट में मैं जीरो जे कैप लगा दूंगा, जे कैप है नहीं उसमें। तो ये जो है ये तो पाइपलाइन को अप्लाई करती है और ये पैरेलल है पाइपलाइन के। अब हमें क्या करना है, जो प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, ये जो दोनों डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास आए ना L1 और L2 के, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो एन वेक्टर इज इक्वल टू -2 i कैप माइन प्लस 3 j कैप प्लस यहाँ पर के पास जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा -2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस के कैप। तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया प्लेन का। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है हमारे पास, ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसमें आई कैप की जगह एक्स, जे कैप की जगह वाई और के कैप की जगह जेड रख देंगे और इक्वल में लैम्डा लगा देंगे। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किससे, एक पॉइंट से पाई प्लेन के। तो वो अगर L1 लाई इस पे लाई कर रही है तो ये जो R1 वेक्टर के स्टार्ट में जो वेक्टर लिखा हुआ है ना 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इससे अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे नॉर्मल वेक्टर का तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी -2। अब ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, इसे क्या करेंगे हम वापस प्लेन की इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई -2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। और ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई, पाई प्लेन की इक्वेशन। अब हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी है तो हम कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे लिखेंगे और जो इसके कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के उनके स्क्वायर का सम स्क्वायर रूट में लिख देंगे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2/√14, ये 2/7। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हमने करा क्या, जो दोनों डायरेक्शन वेक्टर थे L1 और L2 के, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया। फिर उस नॉर्मल वेक्टर से हमने प्लेन की इक्वेशन लगा दी, इक्वल में लैम्डा लिख दिया। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए जो R1 वेक्टर है उसमें जो एक 2i के प्लस जे के माइनस 3 कैप है, ये जो वेक्टर है ये पाई प्लेन के ऊपर लाई करेगा। तो इसका हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया नॉर्मल वेक्टर से, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। उससे हमने क्या करा, प्लेन की इक्वेशन निकाल ली और उसमें 0,0,0 ओरिजिन को पुट करा। और जो फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्लेन वो लगा के हमने डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।